और दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हों, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखते हैं हम कथन। सभी चट्टानें महासागर हैं। दूसरा, सभी महासागर गुब्बारे हैं। और तीसरा कथन है, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो ये सिलोजिज्म का प्रश्न है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए 2 चैप्टर जो है सिलोजिज्म के डाले हैं। आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं कथन के अनुसार। तो कथन दिया गया है सभी चट्टानें महासागर हैं। तो हमने ये बना ली चट्टानें, और सभी चट्टानें जो हैं महासागर हैं। तो ये सभी चट्टानें हो गई हैं हमारी महासागर। अब सभी महासागर गुब्बारे हैं, तो ये हमने सभी महासागर जो है ये गुब्बारे बना दिए। तीसरा कथन है, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो ये है कुछ घड़ियां गुब्बारे। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हम निष्कर्ष देखते हैं क्या दिए गए हैं। तो निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे मिटाना होगा, क्योंकि हम निष्कर्ष यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो इसके अनुसार कुछ गुब्बारे चट्टानें हैं। फिर से बना लेते हैं फटाफट से। ये हमारी चट्टानें थीं, ये महासागर थे, ये गुब्बारे थे, और ये थी हमारी घड़ियाँ। तो निष्कर्ष, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। हाँ, कुछ गुब्बारे जो हैं चट्टाने हैं। हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ यूज होता है, और अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी। कुछ घड़ियाँ महासागर है, नहीं, ये घड़ियाँ हैं और ये महासागर, ये बिल्कुल भी अलग हैं। तो ये सही नहीं होगा और ये सही हो जाएगा। सभी महासागर चट्टाने हैं, नहीं, कुछ महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने नहीं हैं। तो इसमें केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। चलिए देखते हैं हम। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, गलत है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था केवल निष्कर्ष 1 हमारा अनुसरण कर रहा था। यदि आपको ये सिलोजिज्म का समझ में ना आया हो तो आप सिलोजिज्म के पहले जो वीडियो डाले हैं मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस संख्या युग्म को चुनें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। तो हमें ये दिया गया है 7 और अनुपात 85। 7 अनुपात 85। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन जो है हमें चाहिए है इन बाकी की संख्याओं में से किसी में। तो पहले तो हमें इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है। तो देखिए 7 85 जो है क्या 7 से विभाजित हो रही है, पहले हम ये देखेंगे। तो 7 एकम 7 और 1 बचेगा, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, और फिर इसमें 1 प्लस हो रहा है। तो ये जो 85 है वो 7 में 12 का गुणा करके 1 जोड़ने पर आ रहा है। तो ये 12 का गुणा क्यों किया गया है? 12 7 से कितना ज़्यादा है? 7 से 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है और 5 7 से जो है वो 2 कम है। तो इसका लॉजिक ये है कि इन्होंने जो पहले 7 लिया है, 7 में से 2 घटाए हैं तो 5 आया है, फिर 7 में 5 जोड़े तो 12 आया, तो 7 में 12 का गुणा किया और फिर उसमें प्लस 1 किया तो 85 आया। अब यही लॉजिक हमें बाकी में देखना है। तो 5 में से हम जो है 2 घटाएंगे, 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 यदि हम 5 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो
5 अट्ठे 40 धन 1 करेंगे तो ये नहीं आ रहा, 41 आना चाहिए था। अब हम ये वाला लेते हैं, 8 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। 14 में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा 112 आ जाएगा। उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा। मतलब 7 और 85 में जो रिलेशन था वो 8 और 113 में फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:113। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है। उस अलग संख्या का चयन कीजिए। तो आप देखिए उनमें से ये अलग संख्या कौन सी है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ, ये आप करके मुझे कल कमेंट में इसका आंसर बताइएगा भी। यदि नहीं बन रहा है तो मैं इसे कल सॉल्व करवाती हूँ। ऐसे एक हिंट दे देती हूँ, इसमें वर्गमूल निकाल कर आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमें क्या नंबर दिए गए हैं, 5, 8, 20, 34, 76, 142। तो बताइए अब हमें इसमें क्या करना है। इसमें हमारा लॉजिक क्या लगा है, ये देखिए। 5 के बाद हमारा 8 आया है, 8 के बाद हमारा आया है 20। तो 5 में किया गया है 2 का गुणा और फिर उसमें से किया गया है 2 माइनस। तो 5 दूनी 10 हुआ, 10 में से 2 घटे तो 8 आ गए। फिर यहाँ पे 2 का गुणा किया गया है 8 में और फिर प्लस 4 किया गया है। तो 8 दूनी 16 और प्लस 4 20 हो गया। फिर 20 में 2 का गुणा किया गया है और फिर माइनस 6 किया गया है। तो 20 दूनी 40, 40 में से 6 घटे तो हमारे 34 आ गए। फिर 34 में 2 का गुणा किया है और प्लस 8 किया गया है। तो 34 दूनी 68, 68 और 8 हो गए हमारे 76। फिर 76 में 2 का गुणा किया गया है और अब बारी आई है -10 की। तो 76 दूनी 152 हुआ, 152 में से 10 गए तो हमारे 142 हो गए। तो 142 में हम 2 का गुणा करेंगे और अभी माइनस किया है तो प्लस करेंगे और प्लस कितना करेंगे हम, +12 करेंगे। देखिए सब में 2 का गुणा हो रहा है। पहले 2 माइनस हुए, फिर 4 प्लस हुए, फिर 6 माइनस हुए, फिर 8 प्लस हुए, फिर 10 माइनस हुए, यहाँ पे 12 प्लस होंगे। तो 142 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 284 + 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 296। 284 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 296 आ जाएगा। तो देखिए 296 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया हमारा 296। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। तो इन्हें हम या तो घटते क्रम में करेंगे या तो बढ़ते क्रम में। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमें सार्थक क्रम कौन सा नज़र आता है। तो इसमें दिया गया है पहले 4 नंबर पर, पहले मक्खी, फिर चूहा, फिर बंदर, फिर शेर और फिर हाथी। तो देखिए बढ़ते क्रम में, आकार के बढ़ते क्रम में ये बिल्कुल सही क्रम बैठ रहा है। सबसे छोटी हमारी मक्खी होती है, फिर मक्खी से बड़ा हमारा चूहा होता है, चूहे से बड़े हमारा बंदर हो जाता है, बंदर से बड़ा शेर हो जाता है और शेर से बड़ा हाथी हो जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्रम ही जो है बिल्कुल सही है। आप
दूसरा देखिए, इसमें चूहा दिया है, चूहे के बाद मक्खी दी है, मक्खी के बाद है हमारा बंदर दिया है। तो ये कोई क्रम नहीं बैठ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ही राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है। प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। एक्स इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपये खर्च करता है। यह ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। तो देखिए, प्लास्टिक के जो खिलौने हैं वो 7 रुपये में एक मिल रहा है और प्लास्टिक की एक चम्मच की कीमत है 5 रुपये। एक्स एक व्यक्ति है जिसने कुल 38 रुपये खर्च किए इन प्लास्टिक की सामानों पर। तो उसने प्लास्टिक के खिलौने कितने खरीदे, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 38 रुपये में पहले तो हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का हम भाग देंगे 38 में, तो कितनी बार जा सकता है, अधिकतम 5 बार। 7 × 35 हो जाएगा, अधिकतम 5 बार जाएगा। तो अधिकतम खिलौने तो 5 खरीदे जा सकते हैं। अब बचेंगे कितने, 38 में से 35 जाएंगे तो 3 रुपये बचेंगे। 3 रुपये में कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, तो जो है ये खिलौने 5 नहीं खरीदेगा। एक चम्मच यदि वो खरीदेगा तो 5 रुपये की है, तो उसने खिलौने 5 नहीं खरीदे होंगे। 5 हमारा आंसर नहीं आएगा। अब 5 के बाद हम 4 लेते हैं, 7 चौको 28 करते हैं। तो देखिए, यदि उसने 4 खिलौने खरीदे होंगे तो 7 चौको 28 के खिलौने आए होंगे, बचे होंगे 10 रुपये। तो 10 रुपये की उसने 2 चम्मचें खरीद ली होंगी। तो टोटल उसका खर्च जो है 38 रुपये हो गया होगा। तो ये हमारा आंसर है बिल्कुल सही। उसने 4 खिलौने खरीदे हैं, 7-7 रुपये के 4 खिलौने खरीदे, तो 7 चौको 28 रुपये हो गए। फिर उसने 5 रुपये की 2 चम्मचें खरीदी, तो 10 रुपये हो गए। टोटल 38 रुपये उसने खर्च किए। तो इसमें हमारा आंसर है, उसने कितने खिलौने खरीदे, उसने 4 खिलौने खरीदे। और चम्मच यदि पूछते कि कितनी चम्मच खरीदी, तो उसने 2 चम्मच खरीदी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ABCDA। तो इसमें देखिए हमें क्या देखना होता है, ये हमें पहले दिया गया है ABC, एक क्रम बन रहा है। तो जहाँ भी आपको B दिखेगा आप उसके पहले A लगा दें और बाद में C लगा दें। अब एक तो हमें ये पता चल गया, दूसरा यहाँ पे हमें दिया गया है D के आगे C, तो हमें D के आगे C लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम B को देखते हैं, तो ये मिल गया हमें B। तो ये B के बाद हमने C लगा दिया, तो ABC हमारा क्रम बन गया। अब यहाँ पे बस C के बाद D है, देखिए आप, तो यहाँ पे हम C के बाद D लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे B है, तो B के पहले हमें A लगाना है और बाद में C लगाना है। तो यहाँ पे हम B के पहले A लगा देंगे और बाद में हम यहाँ पे C लगा देंगे। ये A बना हुआ है, तो ये हमारा बन गया था। फिर AB, यहाँ पे C लग जाएगा, यहाँ पे D, तो देखिए D के पहले C था, तो यहाँ पे भी हमारा C आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा C आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल C है, यहाँ पे भी हमारा C आ जाएगा। अब AB, फिर यहाँ पे C आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि D के पहले C है, तो यहाँ पे भी हमारा C आ जाएगा। तो देखिए हमारा कितनी जल्दी भर गया है। अब हम इसको लिख लेते हैं। C आया हमारा, फिर हमारा C आया, फिर C आया, फिर A आया, फिर C आया, फिर C आया और लास्ट में D आया। तो यही क्रम आपको देखना है कि आपको कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट में ही आपको यही क्रम मिल रहा है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में शब्द संबंधित हैं। तितलियां और लेपिडोप्टेरिस्ट। तो देखिए इसमें हम एक नज़र डालते हैं। ये 4 हमारे ऑप्शन हैं। तो इसमें मानचित्र का मानचित्रकार कर दिया, क्रोमोसोम को वनस्पति शास्त्री कर दिया, गहने का जौहरी कर दिया, पोस्ट कार्ड का डेलिटी ऑटिज्म किया है, और यहाँ पे क्या था, तितलियों का लेपिडोप्टेरिस्ट था। तो ये हमारा साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। इसमें हमें कोई माइंड नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन है माइंड लगाने वाला। यदि v बराबर 44 और फैट बराबर 54 है तो आप लेट को कैसे कोडवत करेंगे। तो लेट को कोडवत करने के लिए पहले हमें फैट को कैसे कोड किया गया है ये देखना होगा। तो आपको ABCD में पता है v का स्थान होता है 22, ठीक है। तो v का 22 का इन्होंने 24 किया है, मतलब इसका जस्ट डबल किया है। अब हम फैट का देखेंगे तो f का होता है हमारा 6, a का होता है हमारा 1 और हमारे t का होता है 20। ये हमारा क्रम है अल्फ़ाबेट का, उनकी सीरीज में जो आते हैं। मतलब f जो है अल्फ़ाबेट में 6वें नंबर पर आता है, a फर्स्ट नंबर पर आता है और t जो है 20वें नंबर पर आता है। तो इन सब को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। तो यहाँ भी इन्होंने 27 का दोगुना किया है तो हमारा 54 आया है। तो इससे हमें लॉजिक इसका पता चल गया है कि हमें लेट को कैसे निकालना है। तो देखिए लेट का हमें निकालना है, एल का निकालेंगे। एल का अल्फ़ाबेट में क्या स्थान है, ए का, टी का और ई का। इन सबको प्लस करेंगे और उनका डबल कर देंगे। तो IJKL, I 9 स्थान पर, IJ 10, K 11, L 12। तो L का जो है 12वां स्थान होता है अल्फ़ाबेट में, A का होता है पहला स्थान, T का होता है 20वां स्थान और E का होता है 5वां स्थान। तो सबको हमने जोड़ दिया। 20 5 25, 1 26 और 2 28 और 10 38। हमारा आंसर आया 38। अब हमें इसका दुगना करना है। तो 8 दूनी 16 की 6, हाथ में आई 1, 3 दूनी 6 और 1 76 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 76 हमारा ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। एक कोड भाषा में ब्लेंड को BLEND को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में WINNER को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, फिर उसी रिलेशन से हमें इसको निकालना पड़ेगा। देखिए BLEN और D को कैसे लिखा गया है, ENHP और ये G। तो देखिए बी के बाद C और D छोड़ के, मतलब 2 डिजिट छोड़ के E को लिखा गया है। L के बाद LMN 1 डिजिट छोड़ के इसको लिखा गया है। E के बाद FGH 2 डिजिट छोड़ के इसको लिखा गया है। N के बाद OP 1 डिजिट छोड़ के P लिखा गया है। D के बाद EFG फिर 2 डिजिट छोड़ के G लिखा गया है। तो ये लॉजिक है, पहले 2 डिजिट का गैप देना है, फिर 1 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का और फिर 2 डिजिट का। तो इसी तरह से हम विंटर का निकाल लेते हैं। विनर का लिखेंगे हम WINNE और R। देखिए पहले 2 डिजिट छोड़े थे, तो W के बाद क्या आता है
WXY। तो X और Y दो डिजिट छोड़ के Z आ जाएगा। फिर एक डिजिट छोड़ा था तो Y के बाद JK, तो J को हम छोड़ देंगे, K को हम लिख लेंगे। फिर दो डिजिट छोड़े थे तो N के बाद MNOP, O और P को छोड़ के हम Q को लिख लेंगे। फिर एक डिजिट छोड़ा था तो N के बाद O छोड़ के हमें P को लिखना है। फिर दो डिजिट छोड़े थे तो के बाद F और G को छोड़ के H को हम लिख लेंगे। फिर एक डिजिट को छोड़ना है तो R के बाद S को छोड़ के T को हम लिख लेंगे। तो हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, ZKQPHT, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं। BOFMOK का अर्थ है HANDSHAK। देखिए अलग अलग है, BOF अलग है, M और K अलग है, और ये हैंड के बाद शेक अलग है। इनके बीच में जो है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इन तीन के बीच में शेक के बाद आउट है, और जेट टेक के बाद यहाँ पे आउट स्मार्ट है। तो देखिए इसमें BOF को इनमें से कोई एक नाम दिया गया होगा। तो इसके लिए पहले हमें कॉमन देखना पड़ता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि BOF फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी BOF है। यहाँ पे हम देखेंगे शेक फर्स्ट में भी है और शेक सेकंड में भी है। तो हमारा जो BOF का है वो हो जाएगा हमारा शेक। BOF हमारा शेक हो जाएगा। अब सेकंड में देखिए ZAMTAY, और TAY सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। यहाँ पर आउट सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो हमारा BOF का क्या हो गया था, हमारा BOF का हमारा हो गया था शेक, SHAKE, शेक। और TAY इन दोनों में है और आउट जो है इन दोनों में है। तो TAY का हमारा आउट हो जाएगा, TAY का हो गया हमारा आउट। तो ये दोनों तो हमें मिल गए। अब देखिए BOF का हमें पता था शेक है, तो MOK का हमारा हैंड हो जाएगा, M और K का हो जाएगा हैंड, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालना होता है। शेक आउट हमें दोनों को पता चल गया है, इन दोनों का। तो अब TAY का हमें पता था इसमें आउट है, तो ZAM का हमारा स्मार्ट हो जाएगा। ZAM का हमारा क्या हो गया, स्मार्ट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गए थे। अब किस शब्द का अर्थ स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट में हमें पता है कि ZAM तो आएगा ही आएगा। तो हमें देखना है हमारे ऑप्शन में किस में ZAM है। तो देखिए ZAM सिर्फ हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ZAM का हमारा यहाँ से आया था स्मार्ट और TAY का था हमारा आउट। तो ZAM ऑप्शन में है, तो ये थर्ड ऑप्शन में ही है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात करें जो दिए गए जोड़े के अनुरूप है। अब देखिए इसमें हमें लॉजिक निकालना है और फिर इसको सॉल्व करना है। SJC, इनमें क्या रिलेशन है कि वो हमारे HQ और X बन गए हैं। तो देखिए वर्णमाला में
जो एस है उसका कौन सा स्थान होता है। एस का हमारा स्थान होता है 19 और आई के बाद जे का होता है 10 और सी का होता है तीसरा स्थान अल्फ़ाबेट में। एक्स का होता है हमारा कौन सा स्थान, टी का 20, यू का 21, वी का 22, यू वी डब्ल्यू 23, एक्स का होता है 24 और एच का होता हमारा 8 और क्यू पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। तो पहले तो हमें ये लिख लेना है। अब देखना है कि इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि एस में 8 जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 27, मतलब एस का अपोजिट एच है, क्योंकि इसमें होते हैं 26 वर्ड। जब आप 27 वर्ड्स करते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, ये आपने सीखा होगा इसमें। तो जे का 10 और 70 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और सी और एक्स को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब ये जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो इसी में हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन से अपोजिट वर्ड हमें मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे बाय है, हमें पता है कि एक्स के अपोजिट में सी होना चाहिए, तो ये तो हमारा फर्स्ट जो है इसका आंसर नहीं होगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में ए का अपोजिट जेड दिया गया है, ई का अपोजिट एक्स, ई का 5वां स्थान होता है और अभी एक्स का अपोजिट हमने देखा है कि एक्स का अपोजिट सी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें ई का अपोजिट जेड नहीं हो सकता है, क्योंकि ई 5वें स्थान पर होता है और ये 26वें स्थान पर होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ए का अपोजिट जेड होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें देखना है कि हमारा कौन सा पद जो है वो लुप्त हो गया है। तो आप इसको देखिए, इसमें क्या है, पहले ओ है, फिर 5x है, इसमें भी 5x है, इसमें भी 5x है, इसमें भी 5x है, सब में 5x है। लुप्त पद ज्ञात करना, मतलब ये भी एक प्रकार की सीरीज ही है। हमें देखना है कि इस सीरीज में आगे का क्रम क्या होगा। तो बताइए इस सीरीज में आगे का क्रम क्या होना चाहिए। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें हुआ क्या है। देखिए इसमें ये हुआ है कि फर्स्ट में ये तो हमारा दिया गया है कि यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। यहाँ पे जो दूसरा क्रम हुआ है तो ये जो एक्स है इसको उन्होंने बना दिया है 0। तीसरे क्रम में ये जो है फिक्स हो गया है कि ये यही रहेगा। फिर तीसरे क्रम में उन्होंने ओ को इस तीसरे वाले एक्स को 0 बना दिया है। फिर इन्होंने क्या किया है, चौथे वाले एक्स को 0 बना दिया है। तो अब ये क्या करेंगे, ये बना देंगे 5वें वाले ओ को 0, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे और जो शब्द आखिरी
आएगा वो चुनें। तो हमें इन्हें डिक्शनरी के अनुसार जमाना है और आखिरी वाले शब्द को चुनना है। तो डिक्शनरी जिन्होंने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि उसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबर चलते हैं, शब्द रहते हैं। तो एफ इसमें सब में है। अब एफ के बाद हम दूसरा देखेंगे आर। तो आर सब में है, सिर्फ एक में ओ है। तो हमें पता है कि आर के पहले ओ आता है, तो फर्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो हमारे फर्स्ट में आएगा। ओ के बाद आर सब में है। आर के बाद हमारा ए है, और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है। तो ई वाला तो हमारा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ए पहले आएगा। तो ये हमारा फोर्थ जो है ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। अब ए के बाद देखिए सी है, ए के बाद एन है, और ए के बाद एम है। तो ए के बाद सी वाला जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा, और इसके बाद एम वाला जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और एन वाला हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा, और ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। देखिए डिक्शनरी में रूल रहता है कि हमें पहले वाले नंबर को देखना होता है, उसके अनुसार हम अल्फ़ाबेट का क्रम जमाते हैं। फिर हम दूसरे वाले नंबर को देखें जो कि आर था, उसके अनुसार जमाए। फिर तीसरे वाले ए को देखें, उसके अनुसार जमाए। तो एफ़ तो हमारा सब में था, आर हमारा एक में नहीं था, तो आर के पहले ओ था, तो हमने ओ वाले को पहले लिखा। फिर हमने ए देखा, तो सभी में ए था, एक में ए नहीं था, उसमें था ई। तो ई वाला लास्ट में आता है, तो हमारे ए वाले तीनों बीच में आएंगे और ई वाला लास्ट में आएगा, तो हमने ई वाले को लास्ट में लिख दिया। अब ए के बाद हमने देखा, ए के बाद सी था, ए के बाद एन था, और ए के बाद था हमारा एम। तो सी पहले आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। तो हमने पहले सी को लगाया, फिर एम को लगाया, फिर एन को लगाया। ये हो गई हमारी डिक्शनरी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा हमारा लास्ट में आएगा, आखिरी में हमारा फोर्थ वाला आएगा। फोर्थ में क्या दिया है, ब्रिक्स। तो इसमें हमें देखना है, ये सेकंड डिवीजन पर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए भी, डी और एक्स, ई, डब्ल्यू और सी से कैसे संबंधित है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्स और सी अपोजिट होते हैं, ऐसे ही डी और डब्ल्यू अपोजिट हो जाएंगे, और भी और ई अपोजिट हो जाएंगे। क्योंकि भी का अल्फ़ाबेट में होता है 22वां स्थान, ई का होता है 5वां स्थान, दोनों को जोड़ा 27 आया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। डी का होता है हमारा 4था स्थान, डब्ल्यू का 23वां स्थान, दोनों को जोड़ा 27 आए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक्स का होता हमारा 24वां स्थान, और सी का 3रा स्थान, दोनों को जोड़ा 27 आया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये जो है अपोजिट वाला क्रम है, तो यही क्रम हमें लगाना है हमारे डब्ल्यू, बी और क्यू में। तो डब्ल्यू का तो हमें पता है, यहीं से डब्ल्यू का अपोजिट डी है, तो हम डब्ल्यू का अपोजिट यहीं से डी लिख देंगे। अब देखिए हमें निकालना है बी का अपोजिट। तो बी का अपोजिट कैसे निकालेंगे, अल्फ़ाबेट में बी का स्थान है 2, और अपोजिट तब होते हैं जब उनका टोटल होता है 27। तो 2 को हमें 27 बनाना है, तो इसमें हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। तो बी का अपोजिट हो जाएगा वो वर्ड जिसका अल्फ़ाबेट में 25वां स्थान होगा। तो वो कौन सा वर्ड है, वो है बाय। तो बी का अपोजिट बाय हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट बाय हो गया। अब क्यू का स्थान देखना है हमें, क्यू का स्थान होता है 17वां।
तो 17वां में हम 27 बनाने के लिए 10 जोड़ेंगे, तो अल्फ़ाबेट में जिसका भी 10वां स्थान है वो क्यू का अपोजिट हो जाएगा। तो क्यू का अपोजिट हमारा जे हो जाएगा, क्योंकि जे का होता है 10वां स्थान। तो डी बाई जे हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए डी बाई जे हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, यदि इसको इस रूप में कोडित किया जाता है तो इसको इस रूप में कोडित किया जाएगा। तो अब हमें इसमें और इसमें क्या रिलेशन है ये देखना है, फिर इसके अनुसार इसका निकालना है। तो हमें साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे COMRADES, सी के बाद डी आया, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू आया, मतलब एक का डिजिट अंतर है। एम के बाद एन छोड़ के एन, ओ 2 डिजिट छोड़ के पी आया, आर के बाद एस टी यू 3 डिजिट छोड़ के भी आया, और ए के बाद बी सी डी ई 4 डिजिट छोड़ के एफ आया, और इसके बाद डी के बाद 5 डिजिट छोड़े, डी के बाद ई एफ जी एच आई छोड़ के जे आया। 5 डिजिट छोड़ने के बाद ई के बाद 6 डिजिट छोड़े, कौन कौन से, ई के बाद एफ जी एच आई जे के के बाद एल आया। इसके बाद एस के बाद 7 डिजिट छोड़े, 7 डिजिट एस के बाद टी एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद है इनका आंसर आ गया ए। फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे इन्होंने पहले कोई भी डिजिट नहीं छोड़ा, फिर 1 डिजिट छोड़ा, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो ये हमारा लॉजिक हमें समझ में आ गया। अब हमें इस लॉजिक को इसमें अप्लाई करके अपना आंसर देखना है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, MACHI NE। पहले हमें कोई भी डिजिट नहीं छोड़ना है, तो एम के बाद हमें सीधा एन लिख देना है। फिर हमें 1 डिजिट छोड़ना है, तो ए के बाद बी को छोड़ा और सी को लिख दिया। फिर हमें 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो सी के बाद डी और ई को छोड़ के हमने एफ लिख दिया। तो देखिए ये तो हमारे सभी में है, तो हमें आंसर तो मिला नहीं अभी। अब हमें 3 डिजिट छोड़ने हैं, तो एच के बाद आई जे के हमने छोड़ दिए। आई जे के छोड़ने के बाद हमें क्या मिला, आई जे के एल, हमें एल मिला। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, ओके, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल सिर्फ इसी में दिया है, तो हमने इससे अपना आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। का बस, खा विमान, गा टैक्सी और घा रेलगाड़ी। देखिए कितना इजी है। बस ज़मीन में चलती है, टैक्सी भी ज़मीन में चलती है, और रेलगाड़ी भी ज़मीन में चलती है। सिर्फ विमान जो है वो आकाश में उड़ता है, तो अलग हो जाएगा हमारा विमान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विमान। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए उड़ना, वायु, वायु में उड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं हम, उड़ते कहाँ हैं, वायु में। तो तैरना, तैरना पोशाक कोई मेल नहीं हो रहा,
पूल सिर्फ पूल में नहीं तैरा जाता है, व्यायाम का तैरने से कोई रिलेशन नहीं है। तो तैरा कहाँ जाता है? पानी में। जैसे वायु में उड़ा जाता है वैसे ही पानी में तैरा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो इनमें 3 जो है वो एक समान है और एक अलग है। तो देखिए हमें पता करना है। तो डी, बी और एफ। डी का है चौथा स्थान, बी का है दूसरा स्थान और एफ का है छठवां स्थान। फिर टी, वी और एक्स। टी का 20वां स्थान, वी का 22वां स्थान और एक्स का 24वां स्थान है। फिर पी, एन, आर। पी का 16वां, एन का 14वां, आर का 18वां स्थान है। जे, एच और एल। जे का 10वां स्थान है, एच का 8वां और एल का 12वां। तो आपने देखा कि जो ये था इसका बस था 20, 22 और 24, बाकी सब ज़्यादा वाले इधर हैं। इनका था 4, 2, 6, ये 4, 2, 6 था, ये था 16, 14, 18 और ये था हमारा 10, 8 और 12। तो इनका लॉजिक ये है कि इनमें छोटी वाली संख्या बीच में है, लेकिन इसका था हमारा 20, 22, 24 जो कि हमारा अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अलग है ये। 20 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। का, चीनी, मीठा, हिम, सफ़ेद, नींबू, पीला, पत्ती, हरा। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हिम मतलब बर्फ़ का कलर बताया गया है, सफ़ेद है, नींबू का कलर पीला है, पत्ती का कलर हरा है। लेकिन चीनी का कलर नहीं बताया गया, इसको गुण बताया गया है मीठा, तो अलग हो गया है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीनी, मीठा अलग है इन तीनों से। इन तीनों में कलर बताए गए हैं, इसमें कलर नहीं बताया गया है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और पसंद आने पर इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।